जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके अपने YouTube चैनल यूपी हृदय कृष्णा क्लासेस में। दोस्तों आज हम डे नंबर 14 है, यानी 14वां दिन है या 14वां लेक्चर हमारा क्लास 6 की एनसीईआरटी चल रही थी और इसमें हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। जलमंडल के बारे में आज पढ़ेंगे। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल एक साथ पढ़ चुके हैं, आज हम जलमंडल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जलमंडल है, जलमंडल उसके नाम से ही पता चल रहा है, जलमंडल के नाम से ही पता चल रहा है कि वहां क्षेत्र जो जहां जल उपस्थित यानी पानी उपस्थित होगा उसे क्या कहेंगे, जलमंडल। जलमंडल में हम देखो किसके बारे में पढ़ेंगे, महासागरों। महासागरों का मतलब जहां महासागरीय जल उपस्थित हो, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे, महासागरों के बारे में पढ़ेंगे। देखो महासागरों का जो जल होता है उनका बाद में लिख लेना। महासागरीय जो जल होता है वो हमेशा गतिशील रहता है। गतिशील का मतलब जैसे तुम्हारा तालाब का जल हो गया, ये तुम्हारा हमेशा स्थिर रहता है। तालाब का जल या तो हवा चलेगी तब इसमें लहरें चलेंगी, ठीक है, या तो हवाएं चलेंगी तब लहरें चलेंगी, या तो फिर तुम जैसे शांत है उसमें एक डीमा उठाया तुमने, एक कंकड़ उसमें फेंकोगे तब लहरें उसमें उठेगी, ऐसे ऐसे करके राउंड राउंड करके। लेकिन महासागर में क्या होता है, हमेशा लहरें उठती रहती हैं, हमेशा हमेशा लहरें उठती रहती हैं और यह गतिशील रहता है। इसका जल क्या रहता है, महासागरीय जल गतिशील रहता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या होगा, महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। याद रहेगा, याद रहेगा ना, महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, ठीक है। गतिशील रहने का मतलब है वो स्थिर नहीं रहता, चलता रहता है हमेशा। इसमें कैसे चलता है, तरंगे हमेशा उठती रहती है, ज्वार भाटा हमेशा होता रहता है, महासागरीय धाराएं चलती रहती है, ठीक है। और महासागरीय धाराओं को आगे चल के हम विस्तृत लेवल पर भी पढ़ेंगे, ठीक है। ज्वार भाटा तरंगे तो तुम लोग समझ गए, जैसे स्थिर पानी हो उसमें एक कंकड़ उठाया हमने, उसमें फेंका तब वो लहरें ऐसे उठती हैं गोल 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 करके, तो वही होती है तरंगे, ठीक है। और लेकिन ज्वार भाटा क्या होता है ये नहीं पता हो तुम लोग को, ये समुद्र में होता है ज्वार भाटा। देखो ज्वार भाटा क्या होता है, जैसे कि ये पूरा समंदर है, ऐसे समझो ये तुम्हारा समंदर है, ठीक है, इसमें सब जल भरा हुआ है, क्या है, जल भरा। और ये तुम्हारा स्थल है, स्थल खंड मतलब ये भूमि है और इधर भी तुम्हारी भूमि है, ठीक है। ये ब्लैक ब्लैक वाली ये क्या है, भूमि है, ठीक है। और इसमें जल भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, जल, जल, ठीक है। ये पानी भरा हुआ है। समुद्र का पानी जब स्थल खंड के पास आता है, मतलब जब भूमि जैसे जमीन के पास जब समुद्र का पानी आएगा या महासागर का पानी आएगा तब उसको हम कहते हैं ज्वार। क्या कहते हैं, ज्वार। यानी जल के आगे आने को हम ज्वार कहते हैं। जल के ज्वार किसे कहेंगे, ज्वार। ज्वार किसे कहेंगे, जब जल आगे आता है यानी स्थल खंड पर आता है, यानी जल आगे यानी हमारी भूमि पर आता है जल, उसको क्या कहेंगे, ज्वार। जल आगे आए, जल आगे आए, जल आगे आएगा तब क्या होगा, ज्वार, ठीक है। आई बात समझ में, ये दिख नहीं रहा, कौन सा ये उत्तर है, अच्छा वो सही है, ठीक है। देखो इधर ध्यान से, देखो जो ज्वार, जब जल आगे आए तब क्या होगा, ज्वार। और यही जल जब पीछे आता है, जल क्या होता है, पीछे आता है। जब तुम्हारा जल पीछे हटता है तो उसको भाटा कहते हैं, क्या कहते हैं, भाटा। देखिए जल कहाँ जाए, पीछे, जल जब पीछे जाता है, पीछे जाए, ठीक है। अगर आगे आ रहा है तो क्या होगा, वो ज्वार, और पीछे हट रहा तो भाटा। आगे तो पीछे तो आगे पीछे आगे पीछे भाटा। अगर आगे आ रहा जल तो क्या होता है, ज्वार, और पीछे जल हट रहा है तो भाटा। ज्वार भाटा समझ गए। और महासागरीय धाराएं ये तो
हमेशा पवनों के कारण जब हवाएं चलती है तब महासागरीय धाराएं चलती है, ठीक है। तो महासागरीय जल हमेशा गतिशील किस किस के माध्यम से रहता है, तरंग, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराओं के कारण, ठीक है। इसके कारण क्या रहता है, हमेशा गतिशील रहता है, ठीक है। अब हमारे महासागर की संख्या है 5। कितने महासागर है? 5। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी आर्कटिक, दक्षिणी आर्कटिक, ये तुम्हारे क्या है? 5 महासागर हैं, ठीक है। अब इनकी स्थिति कहां पर, देखो ये वाला प्रशांत हो गया, ये इधर भी प्रशांत है और इधर भी प्रशांत है, इधर देखिए, इधर भी प्रशांत महासागर है, इधर भी प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर एक ही है, ये दो नहीं है, प्रशांत इधर भी है इधर भी, प्रशांत, फिर अटलांटिक, हिंद, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, फिर ये दक्षिणी महासागर, ये आर्कटिक महासागर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ऑनलाइन वाले जितने भी बच्चे हैं इतने समझ में आ गया, मैं उम्मीद करता हूँ। इतना नोट कीजिए आप, इसके बाद में आगे चलते हैं, एक एक करके फिर महासागरों के बारे में पढ़ेंगे। अब महासागर की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं, अब एक एक करके महासागरों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम सबसे पहले प्रशांत महासागर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? प्रशांत महासागर के बारे में। देखो सबसे पहले विश्व का सबसे बड़ा महासागर, ये पहला पॉइंट क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। क्यों? देखो इधर भी प्रशांत महासागर है और इधर भी प्रशांत महासागर है, दोनों तरफ प्रशांत महासागर फैला हुआ है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है, ठीक है। फिर इसका आकार वृत्ताकार है। वृत्ताकार का मतलब समझते हो? गोले का आकार, इस प्रकार से है। इसका आकार कैसा है? प्रशांत महासागर का अगर आकार पूछे तो कैसा है? वृत्ताकार। कैसा है? वृत्ताकार। प्रशांत महासागर का आकार वृत्ताकार है। इस देखो प्रशांत महासागर का अगर सबसे गहरे भाग की बात की जाए तो वो है मेरियाना गर्त। इसका सबसे गहरा प्रशांत महासागर का भाग है मेरियाना गर्त। कौन सी? मेरियाना गर्त, ठीक है। इस प्रशांत महासागर में एक गर्त है या खाई है, उसको मेरियाना गर्त कहते हैं, ठीक है। वो सबसे गहरी है, विश्व की सबसे गहरी है, ठीक है। अब देखिए प्रशांत महासागर है जो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के चारों ओर फैला हुआ है। एशिया, ठीक है, एशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के चारों ओर फैला हुआ है। कैसे? देखो ये आपकी एशिया हो गई, ये एशिया हो गई, ये ऑस्ट्रेलिया हो गई, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इसके चारों ओर फैला हुआ है, इसके चारों ओर फैला हुआ है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर फैला हुआ है प्रशांत महासागर। फिर यहाँ पे देखिए उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इसके भी चारों ओर प्रशांत महासागर क्या है? फैला हुआ है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई प्रशांत महासागर के बारे में। ये अगर विश्व के स्थान कहा जाए तो सबसे पहला स्थान, विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। फिर इसके बाद इसका आकार की बात की जाए तो वृत्ताकार है, ठीक है। किसका? वृत्त के आकार का है, किसे? एक गोले के आकार का है। फिर इसके सबसे गहरी गर्त या खाई कौन सी है? तो मेरियाना गर्त इसका सबसे गहरा भाग है। विश्व में सबसे गहरा भाग अगर बात की जाए तो प्रशांत महासागर में स्थित है, उसका नाम मेरियाना गर्त है, ठीक है। फिर एशिया, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, एशिया ऑस्ट्रेलिया को चारों ओर और उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के चारों ओर क्या है? फैला हुआ है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ऑनलाइन वाले जितने भी भाई हमारे हैं वो वीडियो पॉज करके नोट करें या फिर स्क्रीनशॉट ले। अभी तक हम प्रशांत महासागर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम अटलांटिक महासागर जो विश्व का दूसरा महासागर है, ठीक है। अटलांटिक महासागर कहाँ पे स्थित है? ये देखिए यहाँ पर स्थित है। अटलांटिक महासागर के अगर देखेंगे आप लोग, यहाँ पर अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर का इधर साइड का पश्चिमी किनारा होगा, इधर साइड का पश्चिमी किनारा होगा ना, ये अटलांटिक महासागर इधर के इधर साइड का पश्चिमी किनारा, इधर साइड का पूर्वी किनारा होगा। अटलांटिक महासागर के पश्चिमी किनारे पे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका स्थित है, ठीक है। और इसका आकार की बात की जाए तो देखो ये ऐसा आकार है, इसका किस प्रकार का? ऐसा आकार का, ठीक है। और अगर पूर्वी किनारा देखा है तो यूरोप और अफ्रीका, यूरोप और अफ्रीका है। अब देखिए जो हमने पॉइंट लिखे हुए हैं वहां पर
विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महासागर है। फिर इसका आकार की वजह बात की जाए तो एस आकार का है। देखो यहां से अगर देखेंगे इसको तो एस आकार, इस प्रकार से एस आकार, ऐसे एस आकार, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? यस आकार है। फिर इसके पश्चिमी किनारे पर ये अटलांटिक महासागर, इसका पश्चिमी किनारा कौन सा? इधर वाला होगा ना पश्चिमी किनारा। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। पश्चिमी किनारे पर क्या है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। फिर अटलांटिक महासागर के पश्चिमी किनारे पर क्या है? यूरोप, अफ्रीका। तो अटलांटिक महासागर के पूर्वी किनारे पर क्या है? यूरोप, अफ्रीका। फिर व्यापार की दृष्टि से अगर देखा जाए, व्यापार समझते हो, कुछ बेचना या खरीदना हुआ, तो व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। जैसे यहाँ से कोई हमारा भारतवासी चला ऐसे क्या, तो इसी महासागर से होकर उत्तरी अमेरिका जाएगा या दक्षिणी अमेरिका कुछ बेचने जाएगा, या फिर यूरोप जाएगा तभी इसी महासागर से होकर जाएगा, अफ्रीका जाएगा तभी इसी महासागर से होकर जाएगा। एशिया से कोई यहाँ से यूरेशिया वाला या एशिया वाला कोई भी एशिया से जाएगा या चीन से जाएगा, वो भी यहाँ से होते हुए ऐसे होते हुए फिर यहाँ ही इसी महासागर में अटलांटिक महासागर से ही कुछ बेचने या खरीदने जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से कोई बेचने जा रहा है कुछ, तब भी यहाँ से होकर जाएगा। यूरोप से जा रहा है तब भी यहाँ से होकर जाएगा। तो सब व्यापार की दृष्टिकोण से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। और हमने अटलांटिक महासागर के बारे में इतनी जानकारी ले ली, ठीक है। इसमें रटने वाला कोई कुछ नहीं है, बस समझना है ध्यान से। अगर विश्व में आकार की दृष्टि से देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर इसका आकार देखा जाए तो एस आकार है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, एस आकार है इसका, किस प्रकार से एस के आकार की तरह है। फिर इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इधर साइड का पश्चिमी किनारा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पश्चिमी किनारे पर। पूर्वी किनारे पर क्या है? यूरोप और अफ्रीका, यूरोप और अफ्रीका। और व्यापार की दृष्टि से आपको बताया, कोई भी देश अगर जाता है व्यापार करने के लिए तो इसी महासागर से होकर वो जाएगा। तो व्यापार की दृष्टिकोण से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे अगला महासागर। अभी तक हम दो महासागरों के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रशांत और अटलांटिक के बारे में। अब हम पढ़ेंगे हिंद महासागर। हिंद महासागर जो आपका यहाँ पे स्थित, ये प्रशांत है, ये अटलांटिक है, यहाँ पर हिंद महासागर स्थित है। यहाँ पर हिंद महासागर स्थित है। इसका अगर आकार के दृष्टिकोण से तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व में आकार की दृष्टि से जो हिंद महासागर है तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और इसका आकार अगर देखा जाए तो त्रिभुजाकार है। कैसा है? इसका आकार त्रिभुजाकार है। त्रिभुज के आकार में ये व्यवस्थित है। इस प्रकार से त्रिभुज के आकार में व्यवस्थित है ये। इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। इस प्रकार से एक त्रिभुज की आकार के जैसा ऐसे है, ऐसे त्रिभुजाकार। जैसे कि यहाँ पे देखिए नीचे ऑस्ट्रेलिया है, इधर साइड अगर देखा जाए ऐसे करके यहाँ से ऐसे और ऐसे और ऐसे, तो इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार लगभग है। तो हिंद महासागर का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार आकार है। इसके उत्तर में एशिया स्थित है। ये आपका हिंद महासागर है, इसके उत्तर में क्या है? एशिया। हिंद महासागर के उत्तर में एशिया स्थित है, ठीक है, एशिया स्थित है। और इसके पश्चिम में अफ्रीका स्थित है। हिंद महासागर के पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। तो ये आपकी मेन बातें हो गई। अगर हिंद महासागर के उत्तर में पूछता है तो क्या है? एशिया। अगर इसके पश्चिम में पूछता तो अफ्रीका। हिंद महासागर के पूर्व में पूछता तो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। अब वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मैं एक तरफ हट जाता हूं साइड में। अभी तक हम 3 महासागरों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आगे देखिए, प्रशांत, अटलांटिक और हिंद के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दक्षिणी महासागर के बारे में। जो दक्षिणी महासागर है ये चौथा महासागर आपका है। कौन सा? अगर आकार की दृष्टिकोण से देखा जाए तो चौथा महासागर। कौन सा? चौथा महासागर। ये अटलांटिक महासागर, ये अंटार्कटिक महाद्वीप को
चारों ओर से घेरे हुए। ये अंटार्कटिक महासागर है, ये आपका अंटार्कटिक महाद्वीप, सॉरी यहाँ अंटार्कटिक महाद्वीप है। ये अंटार्कटिक महाद्वीप को चारों ओर से घेरे हुए कौन सा हिंद महासागर, ये चारों ओर से आपको अंटार्कटिक महासागर को चारों ओर से घेरे हुए, ठीक है। और ये चौथा, विश्व में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर अब इसके बाद में हम आर्कटिक महासागर के बारे में पढ़ लेते हैं। आर्कटिक महासागर है जो आपका यहाँ पर स्थित है। आर्कटिक महासागर यहाँ पर स्थित है। ये उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है। ये उत्तरी ध्रुव वृत्त, उत्तरी ध्रुव वृत्त में, यानी यहाँ पर उत्तरी ध्रुव होगा, ये दक्षिणी ध्रुव होता है। और ये कहाँ हमारा स्थित है? उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव में स्थित है, ये भी कर सकते हैं। और उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। ये यहाँ पर उत्तरी ध्रुव होता है और उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है कौन सा? आर्कटिक महासागर, ठीक है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव में, ये उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। प्रशांत महासागर से, ये प्रशांत महासागर के बेरिंग जलसंधि से मिलता है। प्रशांत महासागर से बेरिंग नामक जलसंधि है, कौन सी? बेरिंग जलसंधि, बेरिंग नामक जलसंधि से ये प्रशांत महासागर से मिलता है, ठीक है। तो वही जितनी बातें हमने आपको इधर समझाई हैं वही यहाँ पर लिखी हुई हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके आप लोग वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि जितने भी हमारे दोस्त हैं जो भूगोल सीखना चाहते हैं, एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं क्लास 6 की, 6 से लेकर 12 तक की पूरी कराई जाएगी इस यूट्यूब चैनल पर। ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए तथा सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं कल नई खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।